गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवन नंबर यानी सम संख्याएं, नंबर्स विच डिविजिबल बाय टू यानी दो संख्याओं से यानी दो से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो आप देखो, दो से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। ठीक है, जैसे देखो, दो के पहाड़े में 4 भी आता है, दो के पहाड़े में 6 भी आता है, 8 भी आता है, 10 भी आता है। यानी इकाई अंक में अगर किसी की भी संख्या में जैसे 2, 4, 6 या 8 हो, जैसे देखो 98 में 8 आ रहा है, 112 में 2 आ रहा है, 1014 में 4 आया, यानी 2, 4, 6, 8 या 0 अगर इकाई अंक में हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है और वो सारी संख्याएं सम होती है। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें जो कि 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब ऐसी संख्याएं कौन सी होती है? तो इसको पहचानने के लिए देखो, इकाई अंक में देखो 1, 3, 5, 7 या 9 हो। इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं और वो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 13 में 3 आ रहा है, 99 में 9 आ रहा है, 111 में 1 आ रहा है, 113 में मान लो 3 हो। तो इस तरह से इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो विषम संख्या कहलाएगी और 2 से विभाजित नहीं होगी। अगला है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है जो केवल अपने ही पहाड़े में आती है। ठीक है, तो और किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आती, यानी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे 2 का 1 तो आपको पता है सबका ही गुणनखंड होता है, लेकिन अगर आप गुणनखंड देखो तो केवल उसमें 1 और वो खुद ही संख्या होगी। जैसे 2 केवल 1 में आती है और 2 के भाग। 7 1 और या तो 1 से ही भाग जाएगा या फिर 7 से ही जाएगा। ऐसे ही 11 भी देखा आपने, 11 भी अपने में जाती है। 17 भी केवल या तो 1 ही से जाएगा या फिर 17 से ही जाएगा। ऐसे ही यानी कि 2 अपने में 1 या 2 से ही जाएगा, 3 1 या 3 से ही जाएगा, 5 1 या 3 5 से ही जाएगा, 7 1 या 7 से ही जाएगा, 11 1 या 11 से जाएगा, 13 1 या 13 के भाग से जाएगा, 17 1 या 17 के पहाड़े में, वैसे ही 23 1 या फिर 23 के पहाड़े में ही जाएगा। तो यानी कि ऐसी संख्याएं क्या हो गई हैं? ये हो गई हैं अभाज्य संख्याएं। अगला आता है कंपोजिट नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो केवल 1 से ही विभाजित होता है, वो कहलाता है कंपोजिट संयुक्त नंबर, संयुक्त संख्या। ठीक है, तो वो देखो केवल 1 से विभाजित होने वाला, बोला ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1, केवल 1 से विभाजित होने वाला। जैसे आप देखो, इसमें एक केवल किससे विभाजित होगा? 6 जो है, 6 के गुणनखंड देखो, या तो 1 और 6 और इसके अलावा 2 तिया 6। ऐसे ही 9 का गुणनखंड होता है 1 और 9, और अब इस 9 के कर दे तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 कर सकते हैं, यानी 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यानी तो ऐसी संख्याएं जो है वो क्या होती है? कंपोजिट नंबर कहलाती हैं, यानी संयुक्त संख्याएं। अगला है क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या 2 विषम संख्याएं पहले में या फिर बी जो है 2 सम संख्याओं का योग जो है वो क्या होता है? यानी 2 विषम संख्याओं को जोड़े तो क्या संख्या आएगी? सम या विषम? तो देखिए, पहला ए यानी विषम संख्याओं को जोड़ो जरा, तो 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा सम संख्या आएगी। जैसे देखो 1 और 3 को जोड़ें तो क्या आएगा? 4 4 सम संख्या हो गई। तो देखो आप, 2 संख्याओं को 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक है, यानी द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, ठीक है, हमेशा क्या आएगा? एक इवन नंबर यानी एक सम संख्या होगी। कौन सी होगी? ए में 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा उत्तर सम संख्या में आएगा। जैसे देखो 1 और 3 को जोड़ा तो क्या आया?
4, तो 1 भी विषम है 3 भी विषम है, दोनों विषम संख्याओं को जोड़ा तो उत्तर आया 4, और 4 क्या है, सम संख्या है ना। ऐसे ही और एक उदाहरण देख लो आप, 7, 7 विषम संख्या है और 3 विषम संख्या है, 7 और 3 को जोड़ा तो 10, और 10 क्या हो गई है, सम संख्या। यानी हमारा उत्तर क्या आ रहा है कि एक क्वेश्चन के अंदर इसमें क्या आएगा, 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर हमेशा सम संख्या आती है। अब है बी, यानी सम संख्या, इवन नंबर यानी होता है सम संख्या, ठीक है। तो 2 सम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो उत्तर सम में ही आएगा। यानी 2 संख्याओं को सम को जोड़ो तो सम संख्याओं का क्या उत्तर किस में आएगा, सम में ही आएगा। यानी बोल रहा है द सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर इज क्या आएगा, तो 2 संख्याओं का, सम संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा, इज एन इवन नंबर। यानी वो भी जोड़ने पर क्या आएंगी, सम संख्याएं ही आएंगी। 2 विषम संख्याओं को जोड़ो तो भी सम संख्या आएगी, और 2 सम संख्याओं को जोड़ोगे तो भी उत्तर सम में ही आएगा। यही आपको लिखना है। जैसे देखो एग्जांपल 2 और 4, तो 2 को जोड़ा और 4 को जोड़ा, 2 और 4 दोनों सम संख्या है और दोनों को जोड़ रहे हैं तो 6 सम संख्या है। ऐसे ही 6 और 8 दोनों सम संख्या है और दोनों को जोड़े तो 14 आया, तो ये भी क्या हो गई, सम संख्या। ऐसे ही और उदाहरण देखो, 10 और 12 दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ा तो उत्तर 22, यानी कि 22 भी क्या हो गई, सम हो गई। तो अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी सही या गलत। तो सही और गलत के लिए देखो, पहला बोल रहा है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, यानी बोल रहा है 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या आती है वो सम संख्या होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 3 विषम संख्याओं को जोड़ें तो उत्तर सम संख्या में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, देखो आप 3 3 3, उत्तर क्या आ रहा है 9। 3 विषम संख्याओं को जोड़ा तो उत्तर 9, तो 9 क्या सम संख्या है, क्या नहीं है ना, विषम संख्या है। इसका मतलब है फॉल्स, फॉल्स का मतलब गलत, एफ, ठीक है। किसी भी 3 संख्याओं को जोड़ के देख लो, कोई भी विषम संख्या है, 5 7 और 9, इन तीनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है 21, और 21 क्या हो गई है, विषम संख्या। तो इसका मतलब है ये जो बोल रहा है ये गलत है, इवन मतलब सम संख्या नहीं होके विषम संख्या होती है, ठीक है। हमने इसको उदाहरण के साथ में बता दिया। अब इसका भी आओ, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, यानी 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या, इनका उत्तर हमेशा सम संख्या आता है। तो क्या ये सही है, क्या पूछ रहा है, 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या तीनों को जोड़ो तो उत्तर सम आता है, तो यानी ट्रू, यानी सही। तो देखो 0 0 और ई, यानी आप देख लो 0 0 को यानी क्या आएगा, ई, कोई भी इवन नंबर मतलब सम संख्या, और सम में सम जोड़ेंगे तो उत्तर सम आएगा ही आएगा। आप और भी उदाहरण देख सकते हो, जैसे 2 और 2 4 जो 2 विषम संख्या है, 3 और 3 जोड़ी 6, और 6 में 1 सम संख्या 2 जोड़ दी 8, तो यानी कि उत्तर किस में आ रहा है, सम में। अब देखो 3 और 5 2 विषम संख्याएं जोड़ी और उसमें 1 जोड़ी सम संख्या 6, तो 2 विषम संख्याएं 3 और 5 जोड़ा तो उत्तर आया 8, और 8 में ये सम संख्या 6 जोड़ी तो उत्तर आया 14, और 14 क्या हो गया, एक सम संख्या हो गई, ठीक है। इसलिए यानी सही बता रहा है। एक और उदाहरण देख लो, 9 और 11 विषम संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ो तो उत्तर आ रहा है 20, 20 में एक सम संख्या 12 जोड़ी तो उत्तर आएगा 32, तो 32 भी क्या हो गई, सम संख्या। यानी सही बता रहा है कि 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या को जोड़ो तो उत्तर हमेशा सम होता है, यानी सही बता रहा है, ट्रू। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, यानी 3 विषम संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर विषम संख्या ही आता है,
ठीक है, तो देखो 3 विषम संख्याओं का गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 करके देखें। 3 पंजो 15 और 15 को गुणा 7 से करेंगे तो 15 सत्ता है 105। अब 105 आपको सम संख्या लग रही है विषम संख्या लग रही है? विषम है ना, तो इसका मतलब है ये सही बता रहा है, ट्रू। अगला क्वेश्चन देखो इसकी तरह और देख लो चाहे। 5 7 और 9 कर दो, 5 7 35 और 35 को गुणा 9 से करो तो 35 इंटू 9 करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, 9 पंजो 45, 4 हासिल की और 9 9 27 और 4 यानी कितना बता रहा है? 225। अगला देखो क्वेश्चन देखो, इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यदि कोई एक विषम संख्या जो है वो 2 से विभाजित होती है तो उसका भागफल जो है क्वाड्रेंट इज ऑलवेज ऑड, तो वो विषम संख्या आता है। तो देखें, देखो एक सम संख्या है 8 और 8 को विभाजित अगर हम 2 से कर दें, 2 से भाग दें तो उत्तर 4 आ रहा है, यानी इसका भागफल जो है वो 4 आएगा। तो 4 विषम संख्या थोड़ी है, सम है ना, तो यानी कि ये गलत है। और देख लो 10 सम संख्या है, उसमें 2 का भाग देखो, उत्तर आ रहा है 5। तो 5 क्या हो गई? विषम संख्या। यानी ये बोल रहा है कि हमेशा विषम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। किसी भी सम संख्या में 2 का भाग देने पर सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है, जबकि ये बोल रहा है कि हमेशा ही विषम आता है, इसलिए ये क्या है? फॉल्स, यानी गलत है। ठीक है, अब देखो अगला, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या होती है और 2 कौन सी संख्या होती है? सम। आपको पता है ना, बाकी सारी तो मान लेते हैं कि बाकी सारी विषम होती है, लेकिन 1 2 जो है ना वो एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होती है और फिर भी ये विषम नहीं है बल्कि ये सम संख्या है, और इसलिए ये वक्तव्य जो है वो गलत है। ठीक है, अब देखो ये 2 आपका पता है अभाज्य है, यानी कि केवल या तो 1 के पाड़े से या 2 के पाड़े से इसमें भाग जाएगा, यानी 1 और 2 ही इसके गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए यानी कि ये प्राइम नंबर यानी क्या है? अभाज्य संख्या है और साथ में इवन नंबर यानी सम संख्या है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है जो बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं जो है वो सम होती हैं। अगला देखो, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, यानी कोई भी अभाज्य संख्या होती है उसके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि उसका एक गुणनखंड तो सभी का होता है। जैसे 7 अभाज्य संख्या है तो इसके 7 और 1 और 7 2 गुणनखंड हो गए, तो यानी कि गुणनखंड तो होते हैं इसके, कौन कौन से? जैसे 1 और 7, तो यानी गलत है। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो हमेशा सम होता है, गलत है। 2 अभाज्य संख्याएं जैसे 3 और 5 को जोड़ो, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, तो उत्तर आ रहा है 8, तो ये तो बता रहा है सम। लेकिन अगर इधर देखो तो 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, अगर इनको जोड़े तो उत्तर आता है 5, और 5 तो सम नहीं है, 5 तो क्या है? विषम संख्या है, यानी कि उत्तर सम भी आ सकता है और उत्तर विषम भी आ सकता है। इसका मतलब है कि ये गलत बता रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा उत्तर सम आता है, ये गलत है। ठीक है, हमेशा सम नहीं होता है, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। ठीक है, यानी अब और देख लो, 2 और 5 दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्या है, जोड़ा तो 7 आ रही है, और 7 क्या है? विषम संख्या है, जबकि 2 और 11 जोड़े तो 13 आता है जोड़ने पर, और 13 क्या है? विषम संख्या है। अगला है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ही एक अकेला जो है एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, तो बिल्कुल सही है,
दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं जो हैं वो विषम होती हैं। ठीक है, दो जो है वो ही केवल सम होता है। अगला आ जाओ। ऑल द इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, सारी सम संख्याएं जो है वो कंपोजिट नंबर है, यानी कि संयुक्त संख्याएं हैं। तो ये वक्तव्य जो है वो गलत है। देखो जैसे दोनों सॉरी आगे देखते हैं। देखो कंपोजिट नंबर बता रहा है, जैसे 2 सही है कंपोजिट नंबर। ऑल इवन नंबर आर, 2 तो क्या है सम संख्या है ना, लेकिन क्या ये कंपोजिट नंबर होता है, संयुक्त संख्या नहीं होती है, यानी कि गलत है। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कि बोल रहा है कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। ये बात तो सही है कि कोई भी 2 संख्याएं ले लो सम और दोनों को गुणा करके देखो तो उत्तर हमेशा सम में ही आएगा। ई का मतलब है इवन, इवन का मतलब होता है सम, यानी एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या से गुणा करें तो उत्तर सम में आएगा। जैसे देखो 2 सम है, 4 सम है, दोनों को गुणा किया 2 चौक 8, अब 8 क्या है सम संख्या है। ऐसे ही देखो 6 गुणा 4, 6 भी सम है और 4 भी सम है, यानी 6 चौक 24, तो 24 भी सम संख्या है। इसका मतलब है ये सही बता रहा है कि 2 सम संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर हमेशा सम ही आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, बोल रहा है 13 और 31 जो है अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों नंबर जो है उनमें 1 और 3 आता है। ठीक है, तो ऐसे जोड़े और बताओ लगभग जिसमें 1 और 3 आता है 100 तक के बीच में। ठीक है, तो जैसे 13 और 31 जिसमें 1 और 3 आता है, तो वो कौन सी हैं, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, सेम डिजिट है दोनों में। तो ऐसे जोड़ों में देखो और कौन कौन से हो सकते हैं। पहला देखो 17 और 71, देखो 17 और 71 में 1 और 7 दोनों में आते हैं और दोनों ही क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक जोड़ा बन गया, जैसे 13 और 31 एक होता है, वैसे ही 17 और 71 दोनों में सेम अंकों का उपयोग हो रहा है। ऐसे ही देखो भी अपने को 100 तक देखना है, 37 और 73, देखो 37 और 73 दोनों में 7 और 3 इन्हीं दोनों अंकों का प्रयोग हो रहा है और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, यानी दोनों ही जोड़े हैं, एक ही संख्या से बनने वाले अभाज्य संख्या है। इसके अलावा और देखो 79 यानी 79 और 97, अब 79 और 97 दोनों में देखो 7 और 9 का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, दोनों में 7 और 9 से बन रहे जोड़े, और ये क्या है जोड़े हैं कौन से, एक ही अंकों का उपयोग करके जोड़े बने हैं अभाज्य संख्याओं के, यानी 17 और 71, 37 और 73, 79 और 97। ठीक है, तो ये हो गई हमारे 100 तक की अभाज्य संख्याओं में जोड़े जो कि समान अंकों से बन रहे हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20, यानी 20 से कम होने वाले अलग अलग अभाज्य संख्याएं और संयुक्त संख्याएं। ठीक है, तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, पहले हम लिख रहे हैं अभाज्य संख्याएं 20 से छोटी, तो 20 से छोटी कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 7 के बाद में आएगी 11। ठीक है, क्योंकि 7 भी अपने ही पहाड़े में जाता है। ठीक है, 2, 5, 7 और 11। अब आएगा 11 के अलावा देखो 11 भी केवल 11 का भी गुणनखंड क्या है 1 और 11 ही होता है। ऐसे 13 भी अपना ही है, वही क्या आ रहा है 1 और 13 के पहाड़े में आ रहा है, यानी ये भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद में हो सकता है अपना 17, क्योंकि देखो 14 2 के पहाड़े में जाता है, 15 3 के में भी आता है, 5 के में भी आता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अगला नंबर अपना क्या आएगा 17। देखो
ये हो गया 17, 17 उसके बाद में 19। ये हो गई 20 से कम होने वाली सारी अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी हो गई? 2, 4, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये वो संख्याएं हैं जो केवल या तो एक से विभाजित होगी या फिर खुद अपनी ही संख्या से विभाजित होगी। अब दूसरा बोल रहा है कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्याएं। ठीक है, 20 से छोटी संयुक्त संख्या है। तो 20 से छोटी संयुक्त संख्याओं में देखो आप, हम शुरू करेंगे 4, 6, 8, 9, ठीक है, जो कि दूसरे से विभाजित होती है 10, 12, 14, इनके बीच की आ गई 15, 16, 18। अब 20 से छोटी बताया है इसलिए 20 नहीं आएगा। ठीक है, देखा आपने, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं को छोड़ दो तो बाकी की सारी संख्याएं क्या हो गई? संयुक्त संख्याएं हो गई है, कंपोजिट अंक हो गए हैं। ठीक है, यानी प्राइम संख्याएं तो केवल एक से और अपनी संख्याओं से विभाजित होती है, और जो संयुक्त संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित होती है। अब है हमारा 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? मतलब 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभी अपन ने पिछले में देखा था 7 होती हैं, क्योंकि कौन कौन सी होती हैं? 7 ही होती है ना। 2, इसके बाद में 3, 5, 7, ये होती है 10 से छोटी। तो इसमें कौन सी हुई? सबसे बड़ी जो है वो अभाज्य संख्या हो गई 7। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑन सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर। 2 विषम अभाज्य संख्याओं का योग ये सामने दी गई संख्याएं होनी चाहिए। ऐसे जोड़े देखो अभाज्य संख्याओं के, जो कि अभाज्य संख्याएं विषम हो और साथ के अंदर उनका योग भी ये आए। जैसे 44 पहला। अब 44 को ऐसी विषम संख्या यानी 41 और 3, 41 भी विषम है और 3 भी विषम है। ठीक है, तो जब 3 और 41 और 3 क्या हो गए? 44। ठीक है, यानी कि 2 विषम संख्याओं को अभाज्य, 2 विषम अभाज्य संख्याओं को जोड़ के हमने ये नंबर बनाया। इसके अलावा और भी हो सकता है 37 और 7, ये दोनों भी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और विषम भी है, तो इनसे प्राप्त हुआ 44। ऐसे अब देखो 36 को देखो, 36 के भी ऐसे ढूंढे तो बनाए 31 और 5, दोनों क्या हैं? दोनों ही विषम अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों को जोड़ने पर आता है 36। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लो, 29 और 7, 29 और 7 दोनों ही अभाज्य विषम संख्याएं हैं और दोनों को ही जोड़ने पर 36 आ रहा है। ऐसे ही देखो 24, 19 और 5 दोनों विषम संख्याएं हैं और अभाज्य भी है, इनको जोड़ने पर आ रहा है 24, जोड़ दिया। ऐसे ही 24 का और देखो, 17 अभाज्य संख्या है और विषम भी, और 7 भी अभाज्य और विषम संख्या, दोनों को जोड़ा तो आया 24। ठीक है, तो ये हो गए। अगला है 18। 18 में 3, 13 और 5 ये जोड़े तो आए 18। ऐसे ही और देखो 11 और 7 जोड़े तो आए 18। तो इस तरह से ये हो गए हमारी विषम संख्याएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।